अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम। मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से व्लॉग कर रहा हूँ। कैपिटल ये दो केसेस मेरे पास हुए हैं और इससे पहले कि तीसरा केस आए तो मैं व्लॉग कर रहा हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के लेजर्स में हुई हुई हैं गलतियाँ। ये दो केसेस हैं। एक तो ये आज वाला केस है जो भुगता है मैंने, और एक इससे पहले वाला केस है जिसमें लेजर में गलती हुई भी थी। ये वो गलती थी 9,453 रुपये की, और आज की गलती थी 2 से 3 लाख रुपए की। एक ऐसा लेजर जो फाइल हमने खुद ली हुई, उसमें पेमेंट फिर मर्जिंग के थ्रू हमने जमा करवाई, हमारे क्लाइंट की फाइल थी। और मर्जिंग के बाद ओवरऑल जो पेमेंट लिखी आ रही थी, पेड अमाउंट, वो 23 लाख रुपए लिखी आ रही। और ये मर्जिंग हुए भी 1.5 साल हो गया, मतलब 31 लाख रुपए वाली फाइल थी ये। बाकी लोग अपने लेजर चेक कर लें। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अपने लेजर एक दफ़ा देख लें। अब मेरे जैसा बंदा भी गलती कर सकता है, जिसका रोज़ का काम ही है, तो कोई और भी गलती कर सकता है, किसी का भला हो सकता है इस वीडियो से, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। 31 लाख 51 वाली फाइल थी भाई। मैंने एक डाउन पेमेंट पे की थी, डाउन पेमेंट मैंने बुक करवाई थी फाइल जो भी है इसकी डाउन पेमेंट कंफर्मेशन के साथ। और वो जब फाइल बुक होकर आई, क्लाइंट की फाइल थी, डेफिनेटली कोई 15 14 15 लाख रुपया पेड था। वो सारा का सारा हमने उनकी एक और फाइल में पेड था, मर्ज करवा दिया था, सेल्फ मर्जिंग करवा दी थी। मर्जिंग कराने के बाद जब डॉक्यूमेंट हमारे पास बन गया तो नीचे पड़ा जी 31 लाख 51 हज़ार वाली फाइल है, 23 लाख रुपए इसको मैं पेड है। अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। और इसका जो नेक्स्ट पेमेंट प्लान आ रहा था वो आ रहा था कोई 2025 का, 2024 या 25 का आ रहा था। और ये 2023 22 23 में हमने ये करवाई थी मर्जिंग और सारा प्रोसेस। और आई वॉज लाइक के 8,49,000 8,39,000 पेंडिंग अमाउंट आ रही थी। वो फाइल 81% से ज़्यादा अमाउंट की थी, ऑटोमेटिकली बैलेटिंग में आ रही थी। और मैंने वैसे ही मैंने अपने मैनेजर साहब को कहा, मैंने कहा लेजेंड ने चलान निकलवाए, तो उन्होंने चलान निकलवाया 4,61,000 रुपये का। मैंने पता करवाया, मैं कहा ये कैसा चलान है, ये इतनी पैसे तो पेड ऑलरेडी। तो उन्होंने जाके चेक करवाया, उन्होंने कहा जी ये गलती हुई है सोसाइटी से। मैंने कहा कैसी गलती? ये जो 23 लाख रुपए अमाउंट रिफ्लेक्ट हुई लिखी आ रही है, एक्चुअल में 20 लाख रुपए रिफ्लेक्ट हुआ हुआ। ये 3 लाख उन्होंने गलत किया है, 2,20,000 जो भी इनकी अमाउंट बनती थी, 2,20,000 गलत किया। अब एक जो लाखों रुपए की बात होती है, इसमें छोटी बहुत गलतियां, लाखों रुपए की गलतियां होती हैं। मैंने फौरन अपने सारा पुराना रिकॉर्ड निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड सारा पड़ा हुआ, सारा रिकॉर्ड निकाला, सारा कुछ जो है वेरीफाई करवाया। वेरीफाई करने के बाद ये पता लगा कि अभी जो नया लेजर आया है उसमें जो अमाउंट सबमिटेड है वो उतनी ही है जितनी हमने पहले कराई थी, लेकिन जो इन्होंने सबमिशन के बाद हमें जो लेजर भेजा था उसमें अमाउंट ही गलत लिखी हुई थी। और हम बड़े सुकून में थे यार, अमाउंट आगे तक की जमा है। अब कोई चेक तो नहीं करता ना सारी की सारी कैलकुलेशन, नीचे से देख लेता कि जी कितनी पेड अमाउंट है। ऊपर तो कभी भी किसी ने चेक नहीं की कि एक एक इंस्टॉलमेंट जो ऊपर लगी हुई है वो टोटल अमाउंट में रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही। आज से 2 3 दिन पहले एक ऐसा केस था जिसमें क्लाइंट का लेजर था बहुत पुराना, उसमें 9,453 रुपये ऐड हुए थे। और नहीं उन्होंने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, दोबारा लेजर निकलवाया तो पुराना 9,453 रुपये उड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता? जब चेक करवाया तो पता लगा जी वो हमारी गलती थी, 9,453 हमने गलती से लगाए हुए थे, अब हमने गलती दुरुस्त कर ली। और आज ये गलती 2 ढाई लाख रुपए की गलती है। अब जिनकी करोड़ों रुपए की फाइल है जरा वो एक दफ़ा देख लें, क्योंकि जब भी हम फाइल ट्रांसफर ले रहे होते हैं तो हम कभी भी कैलकुलेशन नहीं देखते, हम देखते हैं पेड अमाउंट कितनी है, उस पेड अमाउंट हम डील बनाते हैं। लेटर सपोज ये फाइल में बेच रहा हूँ, मैं क्लाइंट को ये बोलूंगा ना 23 लाख रुपए इसमें पेड है। इसी में बाद में जब पता लगे ट्रांसफर के वक्त 20 लाख पेड है, वो तो पता भी नहीं चलता भाई, क्योंकि ओवरऑल जब अमाउंट इतनी पेड हो, जब उसमें ट्रांसफर पॉलिसी में आ रही हो तो फिर तो पता भी नहीं चलता। इसलिए तमाम तर लोग अपने लेजर देखें, लेजर को कैलकुलेट करें सारे लोग, और आई एम श्योर गलतियां निकलेंगी। पुराने लेजर निकालें, पुराने अभी नए लेजर में तो सब चीज़ें सेट होंगी। पुराने लेजर जो आपके पास हैं, उसके बाद आपने फाइलें होल्ड की हुई है, नहीं जमा कराया। मेरे पास जो फाइल थी उसकी नेक्स्ट पेमेंट ही 2025 में आ रही थी। आज जब लेजर निकलवाए तो पता लगा किसने शॉर्ट है, पता नहीं 60,000 रुपये का सरचार्ज लगा हुआ है। अब नो दिस इज अ थिंग, वो फाइलें जो हमने खुद सिक्योर्ड अपने हाथों से की हुई। तो इसलिए वो तमाम तर लोग जिनके ये केसेस हैं, ये जिनके पास लेजर है स्मार्ट सिटी, दो गलतियां हो गई हैं। तीसरी गलती में हो सकता है ये आदत बनी हुई हो, मे भी किसी की भी गलती हो सकती है, मैं गलती की बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं कर रहा। लेकिन दो लेजर्स विद एविडेंस मेरे पास ऐसे हैं, मुझसे कोई रब्ता करे मैं लेजर भी भेजूंगा कि पहले जो लेजर भेजा वो ये है, मेरे पास एविडेंस है, और अभी जो लेजर भेजा वो ये है। मतलब कैसे हो सकता है कि 1.5 साल पहले आप एक लेजर भेज रहे हैं कि जी 23 लाख रुपए इसमें पेड है, आज मुझे लेजर भेज रहे हैं कि जी 20 लाख पेड है, तो 3 लाख रुपए किधर गया? पैसे तो आपके पास। तो इस चीज़ को आपने देखना है, एलाबोरेट करना है प्रॉपर्ली। अपने तमाम तर लोग जिनके पास लेजर्स लगे हैं, अपने लेजर्स को एलाबोरेट करें, सही से कैलकुलेट करें। कोई गलती आ रही है फौरन से पहले सोसाइटी में रब्ता करें, एडजस्ट करवाएं, चीज़ों को बेहतर करवाएं। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी फाइल ली है जिसमें 25 लाख पेड आ रहा था, आपने ट्रांसफर ले ली, बाद में पता लगा सोसाइटी की गलती थी, 18 लाख पेड था, तो 7 लाख का चूना आपको लग गया। अगर आपने नई फाइल ली है, पुराना बंदा तो बेच के चला गया होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि एक्चुअल अमाउंट इतनी शो हो रही है। तो इसलिए अपने इस मामला को ठीक करें, दुरुस्त करें, अपने लेजर्स को देखें और वेरीफाई करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना मुझसे ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।